वेलकम टू अवर लेक्चर ऑन लीनियर अलजेब्रा। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर स्पेस। तो इससे रिलेटेड आज हम बेसिक डेफिनेशंस भी देखेंगे और उस पे वेक्टर स्पेसेस की कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये बुक है हावर्ड ऑर्टन की एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा। इसमें चैप्टर नंबर 4 है जनरल वेक्टर स्पेसेस। तो इसमें हम सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। लेट कैपिटल वी बी एन आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होगा। तो उसे हमने यहाँ पे वी का नाम दिया और हमें उस पे दो ऑपरेशंस चाहिए होंगे, जिनमें से पहला है एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर्स कॉल्ड स्केलर्स। यहाँ पे आप माइंड में रखें कि ये जो एडिशन है, ये हम जो यूजली क्वांटिटीज़ को ऐड अप करते रहते हैं, जिस तरह 2 + 3 = 5। यहाँ पे एडिशन इस तरह भी हो सकती है, लेकिन आप ख़ुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसलिए ये ना समझें कि अगर एडिशन का कॉन्सेप्ट कहीं किसी डेफिनेशन में चेंज हो रहा है तो फिर ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगर आप नए ट्रेंड्स बीच में डिफ़ाइन करते हैं, मीन्स नए ऑपरेशन एडिशन के डिफ़ाइन करते हैं, तो उसके थ्रू भी कई सेट्स वेक्टर स्पेस बनेंगे। आप कई एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे एडिशन डिफरेंट मेथड से डिफ़ाइंड है और एज अ रिज़ल्ट जो सेट है वो एक वेक्टर स्पेस बन रहा है। तो पहले आप ये चीज़ माइंड में रखें कि हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए वी, और दूसरी बात ये कि हमें उस पर दो ऑपरेशंस चाहिए, जिनमें से एक होगा एडिशन का और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी, मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जो यूजुअल हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है वेक्टर्स के साथ, उससे हट के भी आप कोई और डेफिनेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर स्पेस तभी बनेगी जब ये कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी जो यहाँ पे लिस्ट की जा रही हैं। तो आप देखें यहाँ पे कहा जा रहा है, बाय एडिशन वी मीन अ रूल फॉर एसोसिएटिंग विद ईच पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स u एंड v इन कैपिटल V एंड ऑब्जेक्ट u प्लस v कॉल्ड द सम ऑफ u एंड v। तो यहाँ पे u प्लस v जो हमारा ऑपरेशन है वो सम कहलाएगा। अब हमने यहाँ पे आप स्टार्ट में देख सकते हैं कि कहा हुआ है बाय एडिशन वी मीन अ रूल। तो यहाँ पे वो रूल आप डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन आपने वो रूल ऐसा डिफ़ाइन करना है जिसके बाद जो सेट है वो वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अब आप देखें कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि एक तो ये जो एडिशन है उसमें u प्लस v का मतलब क्या है कि एक और आपके पास न्यू वेक्टर आएगा इन द सेट v। तो u और v अगर v के अंदर हों तो u प्लस v भी v के अंदर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी मीन अ रूल फॉर एसोसिएटिंग विद ईच स्केलर k एंड ईच ऑब्जेक्ट u इन कैपिटल V एंड ऑब्जेक्ट k टाइम्स u कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल ऑफ u बाय k। तो अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे ऐसा रूल डिफ़ाइन करना है जिसमें एक स्केलर k को हम v के एलिमेंट u के साथ एसोसिएट कर सकें कि हमारे पास एक नया ऑब्जेक्ट बने जो कि k टाइम्स u हो, और वो अगेन वेक्टर स्पेस के अंदर ही होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि इफ़ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स u v w इन कैपिटल V एंड ऑल स्केलर्स k एंड m, देन वी कॉल कैपिटल V अ वेक्टर स्पेस एंड वी कॉल द ऑब्जेक्ट्स इन कैपिटल V वेक्टर्स। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि हमारे पास जो सेट होगा उसमें से हम यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहे हैं u v और w, और ये जो सेट है इसे हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है। मींस अगर कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ये V कहलाएगा वेक्टर स्पेस। लेकिन जहाँ तक यहाँ पे सात स्केलर्स की बात है k और m, तो हमेशा माइंड में रखें कि जब भी हम वेक्टर स्पेस डिफ़ाइन करते हैं तो वो ओवर अ फील्ड डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास एक फील्ड होगी जिसमें से हम स्केलर्स को लेंगे। यहाँ पे हम स्केलर्स ले रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। मींस जो हम वेक्टर स्पेसेस यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे वो सारी वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं।
तो स्केलर्स ये जो k और m की बात हो रही है ये रियल नंबर्स हम ले रहे हैं, और v जो है ये हमारा नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये कोई भी हो सकता है जो हमारी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो v वेक्टर स्पेस कहलाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हों। इन कंडीशंस को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ u एंड v आर ऑब्जेक्ट्स इन कैपिटल V देन u प्लस v इज़ इन कैपिटल V। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्चुअली ग्रुप थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है ग्रुप्स का, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हों एक सेट के और उस सेट पे ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है हमने, स्टार कह लें, तो अगर वो दोनों एलिमेंट्स उस स्टार के साथ एसोसिएट किए जाएं तो जो न्यू ऑब्जेक्ट बने वो दोबारा अगर सेट के अंदर मौजूद हो तो फिर हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि u और v कैपिटल V के एलिमेंट्स हैं। अगर हम इन दोनों का सम करें मींस u प्लस v, तो जो आउटपुट आए वो अगेन v में ही होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन है वेक्टर स्पेस होने के लिए। दूसरी कंडीशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि u प्लस v इक्वल होना चाहिए v प्लस u के। मीन्स जो आप एडिशन डिफाइन करेंगे वो ऐसी हो कि वो कम्यूट कर सके। इसके बाद अगर थर्ड कंडीशन आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है u प्लस v प्लस w इज़ इक्वल टू u प्लस v प्लस w। मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे अगर ये वेक्टर्स जो हैं सारे वेक्टर्स v के अंदर वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हों तो फिर आपकी ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इसके बाद फोर्थ कंडीशन है देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट ज़ीरो इन कैपिटल V कॉल्ड अ ज़ीरो वेक्टर फॉर कैपिटल V सच दैट 0 प्लस u इज़ इक्वल टू u प्लस 0 इज़ इक्वल टू u फॉर ऑल u इन कैपिटल V। आप कह सकते हैं कि हमारे पास V के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, और उसे हम यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर भी कहेंगे, कि जिससे किसी और वेक्टर में अगर ऐड किया जाए, चाहे लेफ़्ट से ऐड किया जाए या राइट से ऐड किया जाए, तो हमें दूसरा वेक्टर एज इट इज़ वापस मिल जाए। तो ऐसा एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट वेक्टर स्पेस के अंदर होना चाहिए। इसके बाद हमारी जो फिफ्थ कंडीशन है उसमें कहा जा रहा है कि फॉर ईच u इन कैपिटल V देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट माइनस टाइम्स u इन कैपिटल V कॉल्ड अ नेगेटिव ऑफ u सच दैट u प्लस माइनस u इज़ इक्वल टू माइनस u प्लस u इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास अगर u वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक एलिमेंट होना चाहिए उसी वेक्टर स्पेस के अंदर, मींस उसी सेट V के अंदर, जो कि माइनस टाइम्स u है, जिसे हम नेगेटिव ऑफ u भी कहते हैं। और इनका आपस में कनेक्शन क्या होगा, ये ऐसे होंगे कि u और माइनस u को जब सम अप किया जाए चाहे लेफ़्ट से या राइट से, तो हमारे पास जो आंसर आए वो एलिमेंट हो जो हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 के अंदर मिला, ज़ीरो या ज़ीरो वेक्टर। तो ये हर V के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ये भी वेक्टर स्पेस की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है इफ़ k इज़ एनी स्केलर एंड u इज़ एन ऑब्जेक्ट इन V देन k टाइम्स u इज़ इन कैपिटल V। अगर k फील्ड का एलिमेंट हो, स्केलर हो, और u V का एलिमेंट हो, तो k टाइम्स u जो है ये अगेन कैपिटल V का एलिमेंट होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने ऐसे डिफ़ाइन करनी है कि हर k के लिए और हर u के लिए k टाइम्स u अगेन V के अंदर होना चाहिए। इसके बाद हमारी सेवन्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो वेक्टर्स u और v को ऐड करें, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें ऐड करने के बाद लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक स्केलर k के साथ, तो जो उसका आंसर हो वो आंसर सेम होना चाहिए कि अगर हम u को मल्टीप्लाई करें k के साथ सेपरेटली
और v को मल्टीप्लाई करें k के साथ सेपरेटली, तो उनका जो सम है उसके इक्वल हो। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल होंगी तो फिर हमारी ये 7th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। इसके बाद हमारी 8th प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो स्केलर्स हों k और m, और u का एलिमेंट हो, v का एलिमेंट हो u, तो k प्लस m टाइम्स u अगर इक्वल हो k टाइम्स u प्लस m टाइम्स u, तो फिर हमारी 8th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी फॉर ऑल u बिलोंगिंग टू v एंड फॉर ऑल स्केलर्स k एंड m। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके बाद हमारी 9th प्रॉपर्टी है कि k इंटू m इंटू u इज़ इक्वल टू k m इंटू u। तो यहाँ पे आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट तरीके से परफॉर्म हो रही है। यहाँ पे m को पहले हम u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जो आंसर आएगा उसे हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि राइट हैंड साइड पे हम k और m को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जो क्वांटिटी यहाँ से आएगी उसे हम u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद हमारी लास्ट यहाँ पे कंडीशन है कि 1 टाइम्स u इज़ इक्वल टू u, कि अगर हम v के किसी एलिमेंट u को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस u ही मिलना चाहिए। तो ये हमारी 10 कंडीशंस हैं। अगर ये 10 कंडीशंस कोई सेट v सेटिस्फाई करता है विद स्केलर्स फ्रॉम द फील्ड f, तो फिर वो सेट v वेक्टर स्पेस कहलाता है ओवर द फील्ड f। अब हम देखते हैं कि ऐसे हमारे पास कौन कौन से सेट्स हैं, उनमें से कुछ हम देखते हैं जो वेक्टर स्पेस बनते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट एग्जांपल देखें, द ज़ीरो वेक्टर स्पेस। Let capital V consist of a single object which V denote by 0 and define 0 plus 0 is equal to 0 and k times 0 is equal to 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सेट जो है उसमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट है 0 और हम एडिशन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं सम किस तरह, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 जो हमारी यूजुअल एडिशन है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सिंपली हमारी यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि k टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल स्केलर्स k। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें तो ये सेट हमारी सारी 10 कंडीशंस सेटिस्फाई करेगा। It is easy to check that all the vector space axioms are satisfied. We call this the zero vector space। तो ये हमारे पास ज़ीरो वेक्टर स्पेस है जिसमें जस्ट सिंगल एलिमेंट होता है 0। तो आपने इस तरह करना है कि 1 बाय 1 हर एक कंडीशन को इस पे इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे स्केलर्स, चूँकि हमारा जो फील्ड वाला सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो स्केलर्स आप रियल नंबर्स एज्यूम कर लें या जनरली के एम की फॉर्म में उन्हें माइंड में रखें, लेकिन साथ आपने लिखना है के कॉमा एम बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स और फिर देखें कि उसकी आउटपुट क्या आती है। आप चेक करेंगे तो आपको आसानी से नज़र आएगा कि 10 कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। इसके बाद हमारी जो सेकंड एग्जांपल है वो है r पावर n इज़ अ वेक्टर स्पेस। r पावर n का मतलब क्या है, r क्रॉस r अप टू क्रॉस r n टाइम्स। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हर एलिमेंट के n टपल्स होते हैं। यहाँ पे आप एज्यूम करें कि हमारा सेट है लेट v इक्वल टू r पावर n। अब हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी डिफाइन करेंगे। डिफाइन द वेक्टर स्पेस ऑपरेशंस ऑन कैपिटल V टू बी द यूजुअल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ n टपल्स, दैट इज़ u प्लस v इज इक्वल टू। अब आप देखें ये u एलिमेंट है इस r पावर n सेट का एक एलिमेंट, और ये किस तरह का है u1, u2, अप टू un। तो ये इसमें n टपल्स हैं। इसी तरह v को आप देख लें कि उसमें भी n टपल्स हैं, और आप देख लें कि दोनों में हम जनरली डिफरेंट
टपल्स कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे u1 u2 अप टू un है, जबकि सेकेंड एलिमेंट में v1 v2 अप टू vn है। अगर इन दोनों को सम अप करें तो हमारे पास जो वेक्टर एडिशन डिफाइंड है वो इस तरह है कि करस्पॉन्डिंग टपल्स को आपने एडअप करना है। मींस u1 प्लस v1 कॉमा u2 प्लस v2 कॉमा अप टू सो ऑन un प्लस vn। तो ये हमारे पास वेक्टर एडिशन डिफाइन होगी। नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि k टाइम्स u इज़ इक्वल टू, तो आप देखें कि हमने किस तरह डिफाइन किया कि हर टपल को हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k u1 कॉमा k u2 कॉमा अप टू सो ऑन कॉमा k un। तो ये दो ऑपरेशंस हमने सबसे पहले डिफाइन करने हैं। जब भी हम किसी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव करना चाहेंगे तो हमें ये रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद हम वन बाय वन फर्स्ट से लेके 10th कंडीशन तक सारी कंडीशंस को वन बाय वन यहाँ पे अगर चेक करें तो वो आपको सेटिस्फाई होती नज़र आएंगी। तो मैं यहाँ से इन केसेस के लिए 2-4 कंडीशंस को डिस्कस करता हूँ। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सेकंड जो कंडीशन है u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस यू, अगर u को आप n टपल्स की फॉर्म में कंसिडर करें और v को भी n टपल्स की फॉर्म में जिस तरह डिफाइंड है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन वही बनेगा जो अभी हमने वेक्टर एडिशन डिफाइन की थी। तो u1 प्लस v1 कॉमा u2 प्लस v2 कॉमा अप टू सो ऑन un कॉमा vn, ये n टपल्स बन जाएंगे। राइट हैंड साइड पे बनेंगे v1 प्लस u1 कॉमा v2 प्लस u2 कॉमा अप टू सो ऑन vn कॉमा vn प्लस un। तो यहाँ पे भी n टपल्स बन जाएंगे। तो आप देखें इसमें हर टपल के अंदर 2 रियल नंबर्स ऐड अप हो रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए हम राइट हैंड साइड पे जो v1 प्लस u1 है उसे लिख सकते हैं u1 प्लस v1। सिमिलरली v2 प्लस u2 को लिख सकते हैं u2 प्लस v2 अप टू सो ऑन vn प्लस un कैन बी रिटन एज un प्लस vn। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बन जाएगी। ये बात यहाँ से आपको क्लियर होगी। इसी तरह अगर आप देखें तो ये 7th प्रॉपर्टी जो है, इसमें अगर k स्केलर है और u प्लस वी अभी हमने कैलकुलेट किया जिसमें n टपल्स होंगे और हर एक टपल में 2 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट u का और सेकंड कंपोनेंट v का। तो यहाँ पे जब हम k को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, मैं फर्स्ट एंट्रीज को कंपेयर करके बताता हूँ कि सिचुएशन कैसे सेम होगी। लेफ़्ट साइड पे बनेगी k टाइम्स u1 प्लस v1, जिसे हम अगेन मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं k u1 प्लस k v1। क्यों? क्योंकि u1 और v1 रियल नंबर्स हैं और k भी एक रियल नंबर है, तो इसलिए आपको पता है कि रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो उस प्रॉपर्टी के रेफरेंस से हम लिख सकते हैं k टाइम्स u1 प्लस v1 इज़ इक्वल टू k u1 प्लस k v1। जबकि राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या बनेगा, k u1, जबकि यहाँ पे बनेगा k v1। जब हम इन दोनों को ऐडअप करेंगे तो वो बन जाएगी k u1 प्लस k v1। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बना वही राइट हैंड साइड पे बना। तो आप देख सकते हैं कि हमारी 7th कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप अगर लास्ट कंडीशन देखें तो इसमें 1 टाइम्स u का मतलब ये है कि आपने u के n टपल्स को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है कि हर टपल एक रियल नंबर है और जब भी एक रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस वही रियल नंबर मिल जाता है। तो इसलिए जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें u ही मिलेगा। तो हमारी 10th कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो अब बाकी कंडीशंस को भी इसी तरह साथ चेक कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से वेक्टर स्पेस का आइडिया हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मैट्रिसेस की। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 में कहा जा रहा है द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के बारे में आपको बेसिक आइडिया होगा कि उनका डिफरेंट ऑर्डर होता है। हम यहाँ पे
वो सारे मैट्रिसेस कंसिडर कर रहे हैं जिनका ऑर्डर है 2 बाई 2, मीन्स उनमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। लेट कैपिटल वी बी द सेट ऑफ 2 बाई 2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। तो अगेन यहाँ पे रियल एंट्रीज की बात इसी वजह से की जा रही है कि हमारी जो फील्ड है वो रियल नंबर्स हैं। एंड टेक द वेक्टर स्पेस ऑपरेशंस ऑन कैपिटल वी बी द यूजुअल ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ आपको पता है कि दो मैट्रिसेस किस तरह एड अप होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ पे वेक्टर एडिशंस को डिफ़ाइन किया है और मैट्रिक्स एडिशन को, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम जनरली मैट्रिसेस के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। तो आप देख लें कि जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड अप करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देख लें ये 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, और इसमें हम करते क्या है कि हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड अप करते हैं। U11 विल बी एडेड इन V11। तो आप देखते हैं U11 प्लस V11, सिमिलरली सेकेंड entry which is on the position first row and second column is U12 plus V12, third entry is U21 plus V21 and last entry is U22 plus V22। तो ये हमारे पास वेक्टर एडिशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए आप देखें k टाइम्स द मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू k U11 प्लस सिमिलरली फर्स्ट एंट्री इज़ k U11, सेकेंड एंट्री इज़ k U12, third entry is k U21 and last entry is k U22। अगर हम ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास सारे एक्सियम्स वेक्टर स्पेस के सेटिस्फाई होंगे। यहाँ पे आप उनमें से कुछ देख सकते हैं। u प्लस वी अगर आप कंसिडर करें तो ये अभी हमने डिफ़ाइन किया था। आपको पता है कि एंट्रीज़ रियल हैं, तो इसलिए हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। मींस U11 प्लस V11 की जगह हम लिख सकते हैं V11 प्लस U11। इसी तरह U12 प्लस V12 कैन बी रिटन एज V12 प्लस U12 बिकॉज रियल नंबर्स आर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जब हम कम्यूट कर देंगे नंबर्स को तो फिर हम अलग-अलग मैट्रिक्स लिख लेंगे। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स बन जाएगा मैट्रिक्स V11, V12, V21 एंड V22, और सेकंड मैट्रिक्स बन जाएगा U11, U12, U21 एंड U22, तो जिसे हम लिख सकते हैं V प्लस U। इसी तरह आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 बाई 2 मैट्रिसेस के अंदर नल वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो हों। तो ये वेक्टर हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा जो हमने 10 प्रॉपर्टीज़ लिस्ट की हैं वेक्टर स्पेस के लिए। तो आप देखते हैं कि 0 प्लस यू विल बी इक्वल टू 0 0 0 0 प्लस द वेक्टर u, और आप अगर इन्हें आपस में ऐड अप करें तो 0 भी रियल नंबर है, U11 भी रियल नंबर है, ऐड अप होके U11 ही आएगा। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स भी एज इट इज़ मिल जाएंगे, तो ये u के ही इक्वल है। इसके बाद अब अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखें तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि अगर हमारे पास u एक वेक्टर हो तो उसका नेगेटिव वेक्टर हमारे पास होना चाहिए जो कि जब u में ऐड अप हो तो आंसर हमें ज़ीरो वेक्टर मिले। तो यहाँ पे हमने ज़ीरो वेक्टर मैट्रिक्स की फॉर्म में 2 बाई 2 का नल मैट्रिक्स डिफ़ाइन किया हुआ है, और अगर u हमारे पास है U11, U12, U21 एंड U22, तो माइनस टाइम्स u किसके इक्वल होगा, वो माइनस U11 माइनस U12 माइनस U13 माइनस U21 एंड माइनस U22। तो आप देख लें कि ये जो हमें मैट्रिक्स मिला ये इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। इसका मतलब ये इस सेट V के अंदर मौजूद है क्योंकि हमने इसमें सारे मैट्रिसेस लिए हैं जिनका ऑर्डर 2 बाई 2 है। तो अगर ये मौजूद है तो इन दोनों को अगर हम सम अप करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास u प्लस माइनस यू किसके इक्वल होगा, जब आप ऐड अप करेंगे करस्पॉन्डिंग इंट्रीज तो U11 माइनस U11 विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली इन द केस ऑफ अदर 3 एंट्रीज द आंसर विल बी 0। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसमें सारी एंट्रीज 0 हैं और ऑर्डर 2 बाई 2 है, सो दिस मैट्रिक्स इज़ द ज़ीरो वेक्टर। तो हमारी फिफ्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद
आप देखें तो हमारी जो लास्ट कंडीशन है 1 टाइम्स यू, आप उसे देखें तो 1 अगर हम यू से मल्टीप्लाई करें तो हर एंट्री से मल्टीप्लाई होके वापस हमें यू ही मिल रहा है। तो आप इसमें बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें भी 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। ये सेट जो है जिसमें सारे मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2 हैं, ये गिवन वेक्टर एडिशन जो हमने डिफ़ाइन की थी जो कि यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो कि मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इनकी रिस्पेक्ट से एक वेक्टर स्पेस बनती है। इसके बाद यही आइडिया आगे एक्सटेंड होता है वेक्टर स्पेस ऑफ m बाई n मैट्रिसेस। इसमें आप m बाई n ऑर्डर के मैट्रिसेस अगर लें तो फिर हमारे पास ये भी एक वेक्टर स्पेस बनेंगे, और आप देखेंगे कि m जो हमने अभी इससे पहले एग्जांपल देखी 2 बाई 2 मैट्रिसेस की, वो इसका पार्टिकुलर केस होगा। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है जिसमें कहा जा रहा है अ सेट दैट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये सेट किस वजह से वेक्टर स्पेस नहीं है। अब आप देखिए हमारे पास सेट है v इक्वल टू आर पावर 2। यूजुअल अगर हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करें तो आर पावर 2 एक वेक्टर स्पेस होता है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस एज फॉलो। इफ़ u इक्वल टू u1 u2 एंड v इक्वल टू v1 v2 देन u प्लस v इज इक्वल टू u1 प्लस v1 comma u2 plus v2 and k is any real number then k times u is equal to k u1 comma 0। यहाँ पे एडिशन जो डिफाइंड है वो यूजुअल एडिशन ही है जिस तरह हम r पावर 2 में दो वेक्टर्स को ऐड अप करते हैं, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे न्यू डिफाइन की गई है कि अगर हम k को u से मल्टीप्लाई करें तो k टाइम्स u1 तो होगा लेकिन सेकंड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन खुद से डिफ़ाइन की गई है। तो इसका इम्पेक्ट क्या आता है अगर इस तरह की स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, तो फिर हमारे पास अगर वेक्टर है u इक्वल टू 2,4 जो कि r पावर 2 का एक एलिमेंट है, सिमिलरली v इक्वल टू -3,5 ये भी r पावर 2 का एक एलिमेंट है, और k को यहाँ पे पार्टिकुलर वैल्यू दी जा रही है 7, देन u प्लस v किसके इक्वल है 2 प्लस -3 एंड 4 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू -1,9। तो ये तो ठीक है। इसके बाद k टाइम्स u को आप देखें तो 7 टाइम्स u इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2,0 विच इज़ इक्वल टू 14,0। ये आपके पास हमने पार्टिकुलर एलिमेंट्स पे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करके देख लिया कि क्या आउटपुट आती है। अब आप डायरेक्टली वेक्टर स्पेस की 10th प्रॉपर्टी पे जाएं जहाँ पे कहा जाता है कि अगर 1 को मल्टीप्लाई किया जाए u के साथ तो आंसर किसके इक्वल होगा, वो u के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास u ऐसा वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, या एटलीस्ट उसका सेकंड कंपोनेंट नॉन ज़ीरो है। तो इस केस में जब हम 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू u1 कॉमा u2, आपको पता है कि u2 नॉन ज़ीरो है। तो जब हम इस पार्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसे ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 टाइम्स u1 कॉमा सेकंड कंपोनेंट विल बी 0, क्योंकि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही इस तरह की है। इसका मतलब ये दैट इज़ इक्वल टू u1 कॉमा 0, जबकि हमारा जो फंक्शन u था वो तो u1 कॉमा u2 था और u2 0 के इक्वल नहीं था, तो हमें u वापस नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन से 10th कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए कैपिटल V जो कि r पावर 2 है इन दो ऑपरेशंस के थ्रू वेक्टर स्पेस नहीं बनती। आई होप यहाँ से आपको वेक्टर स्पेस का आइडिया हो गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम सब स्पेसेस को डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस से रिलेटेड।